जैसा कि आपने वीडियो के टाइटल में देखा जिसमें लिखा है कि दज्जाल की असल हकीकत। इस वीडियो का असल मकसद उन लोगों को जवाब देना है जो कहते हैं कोई दज्जाल ने नहीं आना। ये मुसलमानों की खुशफहमी है कि दज्जाल आएगा जिसकी वजह से इमाम महदी को आना पड़ेगा और फिर पूरी दुनिया में मुसलमानों का अरूज होगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये बात सुनकर हंस रहे होंगे क्योंकि ये हमारी वीडियो ईमान वालों के साथ साथ गैर ईमान वालों तक भी पहुंच रही होगी। तो चलें आइए शुरू करते हैं। दज्जाल की हकीकत क्या है? बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब दज्जाल मदीना शरीफ की तरफ आएगा तो उस वक्त मदीने के 7 दरवाजे होंगे। हर दरवाजे के ऊपर 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो कि हिफाजत कर रहे होंगे, यानी उसे मदीने में दाखिल होने से रोकेंगे। और इसके बाद वो उहद पहाड़ के पीछे जाकर अपना क़याम करेगा और फिर फरिश्ते उसे वहां से शाम की तरफ भेज देंगे। इस हदीस से साबित होता है कि दज्जाल एक हकीकत है जो कि आएगा, जिसकी बशारत हमारे नबी ने पहले ही हमें कर दी है कि दज्जाल के फितने से बचना। अगर हम इस हदीस पर थोड़ा गौर फरमाएं और इसे समझे तो हमें ये मालूम होता है कि दज्जाल मक्का और मदीना के अलावा दुनिया की हर जगह पर जा सकता है, लेकिन मक्का और मदीना उस पर हराम होगा। और अब यहाँ पर एक सवाल और आता है कि वो कौन से लोग होंगे जो दज्जाल के साथ होंगे और वो कौन से खुशनसीब होंगे जो दज्जाल के खिलाफ और इमाम महदी के साथ होंगे। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए वीडियो पूरी देखें। अगर हम यहूदियों की किताबें देखें तो यहूदियों की किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि एक मसीह आएगा और वो इनको सही रास्ता दिखाएगा, और अल्लाह के हुक्म से वो आया भी बनी इसराइल के अंदर। उस मसीह ने आकर इनको सही रास्ता दिखाया तो ये उस रास्ते पर चलने के सिवा उस मसीह को ही कत्ल करने की साजिशें करने लग पड़े। तो फिर अल्लाह का करना कुछ ऐसा हुआ कि अल्लाह ने उस मसीह को जिंदा ही आसमान पर उठा लिया, और वो मसीहा और कोई नहीं बल्कि ईसा इब्ने मरियम थे। जब ये सब कुछ हो गुजरा तो फिर यहूदियों को समझ आया कि हम जिसके कत्ल के मंसूबे बना रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि हमारा मसीहा ही था। यही वजह है कि यहूदी आज भी एक चोटी के साथ खड़ा होकर रोते हैं और अपनी गलती मानते हैं और माफी तलब करते हैं, लेकिन अभी तक अपनी चालाकियों से बाज नहीं आए। जैसा कि नबी के दौर में भी इन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चालाकियां खेली और मुसलमानों को आपस में लड़वाया, और इसी वजह से नबी पाक ने इन्हें मक्का और मदीना से निकाल दिया। लेकिन बाद में जब हजरत उमर का दौर आया उन्होंने इन्हें दोबारा आने की इजाज़त दी ताकि ये मुसलमानों के साथ मिलजुल कर रहें और इस्लाम कबूल करें। लेकिन हजरत उमर की रहमदिली भी इन पर गालिब ना आ सकी और ये अपनी चालाकियों से बाज ना आ सके, और इसी वजह से अल्लाह ने इन यहूदियों को दुनिया में काफी मर्तबा अजाब दिया, जिनमें से एक मर्तबा जो कि हम जानते भी हैं, हिटलर ने बहुत से यहूदियों को कत्ल किया। और हिटलर का आखिरी तकारीर में कहना था कि मैंने दुनिया में 90% यहूदियों को कत्ल कर दिया है, 10% इसलिए छोड़े हैं ताकि आने वाली नस्लें बताएं कि मैंने ये अच्छा ही किया था। वो 10% यहूदी आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में कितने गलत काम कर रहे हैं और मुसलमानों के खिलाफ हैं। और अब अगर हम देखें तो जब दज्जाल आएगा तो सबसे पहले यहूदी ही इसकी बैत करेंगे, यानी इसका साथ देंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि हमारा मसीहा ये है, यानी आगे हमने गलती की है अब हम गलती नहीं करेंगे, और वो इसके धोखे में आ जाएंगे क्योंकि दज्जाल बहुत सी ऐसी ताकतों पर राज करेगा जो कि आम इंसान नहीं कर सकता। अब इधर से ये तो साबित हुआ कि ये ही वो लोग होंगे जो सबसे पहले दज्जाल के साथ होंगे। अब वो कौन लोग हैं जो दज्जाल के खिलाफ होंगे
اور امام مہدی کے ساتھ ہوں گے۔ ایک حدیث ہے جو بخاری میں بھی ہے اور مسلم میں بھی ہے کہ ایک مومن شخص کھڑا ہوگا اور وہ کہے گا کہ تو دجال ہے دور دجال میں، اور دجال کہے گا کہ میں تجھے قتل کر کے تیرے 2 ٹکڑے کر کے تجھے زندہ کروں گا، اور وہ بالکل ایسا ہی کرے گا۔ اس کے 2 ٹکڑے کرے گا، پھر اس کے درمیان چلے گا، پھر اس کے ٹکڑے جوڑے گا اور پھر دوبارہ اسے زندہ کر دے گا اور کہے گا کہ یہ خدا ہی کر سکتا ہے تو میں خدا۔ تو پھر وہ مومن شخص کہے گا کہ مجھے تیرے اس عمل نے فائدہ ہی پہنچایا، کیونکہ میرے نبی پہلے ہی بتا گئے تھے اور میرا ایمان اور مضبوط ہو گیا، لیکن تو اب نہیں مجھے مار سکتا۔ یہ سن کر دجال دوبارہ اس کے 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن خالق حقیقی کی اجازت سے یہ نہیں ہو سکے گا۔ پھر دجال غصے میں آ کر اس مومن کو اٹھا کر اپنی بنائی ہوئی دوزخ میں پھینکے گا، لیکن وہ مومن دوزخ میں نہیں بلکہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی علیہ السلام کو ماننے والے ہی ہوں گے جو دجال کے خلاف ہوں گے۔ ہماری اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں نیک مومنین کی راہ پر چلائے اور موت دے اور ہم کامیاب لوگوں میں شامل ہو۔ آج کی یہ ہماری ویڈیو ادھر تک ہی۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔